नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई संस्था का निर्माण किया है, एक नई संस्था को स्थापित किया है बोर्ड ऑफ पीस के नाम से, जो कि उसकी पहली जो बैठक हुई है वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में उसका आयोजन किया गया है, जहां पर 50 देशों ने शिरकत किया है। वहां पर 50 देश शामिल हुए हैं इस बोर्ड ऑफ पीस में। तो ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या और ये किस लिए बनाया गया है, तो आपको हम बता दें कि गाजा संकट को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा यह पहल की गई है बोर्ड ऑफ पीस बनाने की, जिसमें कई देशों के शामिल होने की भी बात है। 50 देश शामिल हुए हैं और इसका जो फ्रेम था, इसका यह जो रूपरेखा थी, वो दावोस में इकोनॉमिक फोरम जब आयोजित हुआ था तो उसी दौरान इसका पूरा जो फ्रेमवर्क था वो तैयार किया गया था। लेकिन इसमें भारत शामिल नहीं हुआ था, ना उस समय शामिल हुआ था और इस समय भी वो इस बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य नहीं बना है। लेकिन हाँ, भारत इस बोर्ड ऑफ पीस का ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है, क्योंकि औपचारिक रूप से उसने ये नहीं कहा है कि वह इसमें शामिल होगा, और निमंत्रण भी मिला था भारत को कि क्या वो इसमें शामिल हो सकता है या नहीं। तो उसने पूरी तरह से इस में शामिल ना होने की बात नहीं कही है और यहाँ पर वो ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है इस संस्था में। तो आपको ये भी बता दें कि इसमें 50 देशों ने शामिल किया, जिसमें से 27 देश जो बोर्ड के सदस्य बन गए हैं, जिनमें अजरबैजान, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, इजराइल, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हुए हैं। जबकि भारत और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों ने सिर्फ और सिर्फ इसमें पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में भाग लिया है। अच्छा, बोर्ड ऑफ जो पीस है, इसका बनने का निमंत्रण सभी को मिला था, लेकिन कुछ ही देश अभी इसमें शामिल हुए हैं, अभी पूरी तरह से नहीं शामिल हुए हैं। तो भारत की तरफ से यहाँ पर नागम्या खप्पा नाम है जो राजदूत थी, वो शामिल हुई हैं। और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी गाजा सहित पूरे क्षेत्र में दीर्घकालिक और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करने वाली ऐसी सभी पहलों का स्वागत किया। इसलिए शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण के संबंध में हम वर्तमान में इसकी समीक्षा करें। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है, यानी इसमें शामिल होना है कि नहीं होना है, अभी इसकी समीक्षा चल रही है। लेकिन अगर जो कोई शांति की बात होती है, शांति को स्थापित करने की बात है, तो भारत इसमें ज़रूर सहयोग देगा और सहयोगी भी है, उसका पूरा सपोर्ट भी है। आपको ये भी बता दें कि जो देश शामिल हुए हैं, तो उसमें से 10 देशों ने $7 अरब का योगदान भी दिया है इस पीस ऑफ बैठक में गाजा के लिए। तो जिसमें जो देशों ने दान किया है वह कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, बहरीन, कतर है, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, इन सभी देशों ने $7 अरब से अधिक का योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय गाजा सहायता के लिए $2 अरब जुटा। साथ ही जो ट्रंप हैं राष्ट्रपति, उन्होंने भी $10 अरब योगदान देने की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि अगर जो 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 देश भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहता है उसे $1 अरब का योगदान करना पड़ेगा, यानी सहायता के लिए ये जो पैसे हैं इसको दान करना पड़ेगा और गाजा के सहायता के लिए। तो ये था पूरा मामला कि बोर्ड ऑफ पीस को किस तरह आयोजित किया गया और उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस जो संस्था को बनाया गया है बोर्ड ऑफ पीस को, तो ये एक तरह से यूएन के उसमें भी देखा जा रहा है कि क्या यूएन को ये टक्कर दे पाएगा। आपको हम ये भी बता दें कि यूएन या सहित और भी जो जितने भी संस्था थे, अमेरिका पहले ही 36 शायद जो संस्थाएं थी उसने छोड़ दिया है। अमेरिका ने उससे बाहर निकल गया है और अब जाकर उसने बोर्ड ऑफ पीस का स्थापना भी किया है, बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की है, जिसकी बैठक वॉशिंगटन डीसी में हुई है। तो ये क्या यूएन को रिप्लेस करेगा या वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें जो वहाँ होती थी वो यहाँ पर होगी, और ये कितना वैलिड है कितना नहीं, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
ये बात भी कहा अपने इस मंच से कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी रुकवाया था। और अब एक और बात वो कह रहे हैं कि इसमें 11 जेट गिरे थे, मारे गए थे, जबकि वो इसके पहले 7 या 8 जेट का नाम लेते थे कितने जेट गिराए गए थे। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने इसका नंबर भी बढ़ा दिया है, 11 जेट मारे गए। इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि किस देश के द्वारा या किस देश का जेट गिरा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवाया था। और न जाने वो कितनी बारी क्रेडिट ले चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। तो जब भी उनको मौका मिलता है ये क्रेडिट लेने का तो ज़रूर ले लेते हैं कि उन्होंने ही ये पीस करवाया था। चूँकि पीस ऑफ बोर्ड बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं, उसका आयोजन कर रहे हैं, तो ये कहना तो उनके लिए बनता ही है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ इसी तरह और भी नई जानकारियाँ साझा करते रहेंगे, जानकारियाँ लाते लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।